कैसे बना संग जिनवू शैडो लॉर्ड और आखिर क्या है ये पावर्स। इस वीडियो के अंदर भाई विटामिन 5 की तो बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। सो हेडफोन लगाओ और मजे उठाओ। ये वीडियो सोलो लेवलिंग की एंटायर स्टोरी का पार्ट 2 है, जहाँ पे पार्ट 1 के अंदर मैंने सोलो लेवलिंग की 4 आर्क्स को कवर करा है। अगर तुम लोग एनिमे एपिसोड के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो इस वाली वीडियो के अंदर एपिसोड 7 से स्टोरी कवर होगी। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो भाई कमेंट कर देना। और रही बात सब्सक्राइब की, अगर भाई तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो सी रैंक डंजन के अंदर 8 लोगों के मारे जाने की वजह से यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जहाँ पे एक ऑफिसर आता है और वो मैनेजर यो जिनचो से डिस्कशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि 8 लोग तो मारे गए हैं लेकिन 2 लोग बच के वापस आए हैं, जिनमें से एक है डी रैंक हंटर योजिन हो और एक है ई रैंक हंटर संग जिनवू। पहले तो जो मैनेजर है जिनके ऊपर शक करने से मना कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि जो जिन है वो रिअवेकन हुआ है या फिर नहीं। बट फिर वो इसे रिकंसिडर करता है, क्योंकि डंजन के अंदर मरने वालों में से एक था हुआंग डोंग सुक, जो कि एस रैंक हंटर हुआंग डोंग सू का भाई था, जो कि अमेरिका के स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर है। और ये न्यूज सुन के वो जिन और योजिनो को मारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों ने उसके भाई और उसकी पार्टी को इसी तरीके के ट्रैप में फंसा के मार दिया होगा। सो अब वो 2 हफ्ते बाद जापान आ रहा है इनसे बदला लेने के लिए। वेल पर जिन को क्या, वो तो भाई 8 लोगों को मारने के बाद भी दारू पार्टी कर रहा था, वो भी चिकन के साथ। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि अल्कोहल का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि जब वो एक प्लेयर बना था तो उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिले थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी पॉइजन, डिजीज, स्टेटस इफेक्ट किसी का भी असर नहीं होगा और वो पूरी जिंदगी भर हेल्दी रहेगा। इसे भाई टेस्ट करने के लिए जिन तो यहाँ पे वो कसाका वाला जो वेनम था उसको भी पी लेता एंड गेस व्हाट, यहाँ पे भाई उसे कुछ भी नहीं होता। वेल इसके बाद जिन को यहाँ पे योजिनो का कॉल आता है, अरे वही अमीर ज्यादा, जहाँ पे वो दोनों एक कैफे के अंदर मिलते हैं और यहाँ पे योजिनो जिन को इन्वाइट करता है एक रेड पार्टी फॉर्म करने के लिए और वो कहता है कि तुझे मेरे साथ बस 19 बार रेड पे जाना होगा, क्योंकि भाई जो योजिनो है उसे एक गिल्ड मास्टर बनना था और एक गिल्ड मास्टर बनने के लिए किसी हंटर को कम से कम 20 बार डंजन की रेड्स पे जाना पड़ता है। और ऐसा करके वो अपनी फादर की नजरों में अपनी रेपुटेशन थोड़ी सही करना चाहता है, क्योंकि उसका जो फादर था वो जिनहो आर्किटेक्चर का मालिक था और जो योजिनो था वो उसका छोटा बेटा था। तो वही जो अमीरों में होता है ना, जायदाद किसे मिलेगी वगैरह की रेस चलती रहती है, उसी की वजह से यहाँ पे योजिनो ऐसा कर रहा था। तो पहले तो यहाँ पे जिन उसे मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि उसे ज्वाइन करने के लिए 30 बिलियन वॉन की बिल्डिंग मिलेगी, वो एकदम यहाँ पे शौक रह जाता है। अब भाई 30 बिलियन वॉन की बात हो रही तो आखिर कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। तो यहाँ पे एक कंडीशन देके वो उसे एक्सेप्ट कर लेता कि सी रैंक डंजन की तरफ हम दोनों ही जाएंगे और बाकी के जो लोग होंगे हम बस उन्हें बाहर खड़े रहने के लिए हायर कर लेंगे, क्योंकि जिन अपनी पावर्स के बारे में रिवील नहीं करना चाहता था। वेल फिर नेक्स्ट डे जिन यहाँ पे अपना डेली क्वेस्ट पूरा करने में लग जाता है, लेकिन वो सोचने के चक्कर में अपने दिए हुए टास्क को थोड़ा एग्जिट कर देता और वो देखता है कि सिस्टम अभी भी काउंट कर रहा है। तो जितना यहाँ पे उसे टास्क दिया गया था जिन यहाँ पे उसका दुगना कर देता, जिसकी वजह से उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। वैसे तो उसे एक नॉर्मल मिस्ट्री बॉक्स मिलता है, लेकिन इस बार उसे चॉइस दी गई एक ब्लेस्ड मिस्ट्री बॉक्स और एक कर्स मिस्ट्री बॉक्स के बीच में। सो यहाँ पे जिन ब्लेस्ड वाले मिस्ट्री बॉक्स को चूज करता, जिससे फिर से उसे एक डंजन की चाबी मिली, लेकिन इस बार वो कोई ई क्लास डंजन की चाबी नहीं थी, बल्कि थी एस क्लास डीमंस कैसल की चाबी। वेल फिर क्या था भाई, यहाँ पे जिन अंदर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले वो सोचता कि जो ई क्लास वाली डंजन की चाबी थी उसकी जो डिफिकल्टी थी वो सेम ई रैंक डंजन की तरह ही थी। तो क्या होगा अगर ये जो डंजन है वो सही में एस रैंक का हुआ, तो फिर तो भाई जिन के यहाँ पे सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी एकदम 0 है। बट जिन के पास यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन वाला स्टोन था जो कि इसको डंजन से एस्केप करने में मदद करेगा। सो फिर क्या था भाई, जिन सोचता है अगर मुझे मुश्किल हुई तो यहाँ से निकल जाऊंगा इजिली। सो यहाँ पे जिन डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ पे एंटर करते ही उसका सामना होता है हेल्स गेट कीपर कैरबरॉस से। कैरबरॉस यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, जिन के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन यहाँ पे जिन भी अपनी स्प्रिंट स्किल, ब्लड लस्ट और इवन वुल्फ फ्लेयर वाला जो टाइटल था उसको यहाँ पे एक्टिवेट करके फाइट कर रहा था, जिससे भाई बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के आगे उसे 40% का बूस्ट मिलता है, यानी कि उसके जो स्टैट्स हैं वो 40% से बढ़ जाएंगे, विच इज रियली अ बिग बूस्ट। लेकिन इन सब के बाद भी कैरबरॉस का जो रेजिस्टेंस था वो काफी ज्यादा हाई था और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भाई इतना ही नहीं, यहाँ पे तो कैरबरॉस अपनी रेड स्किल को एक्टिवेट करता है और उसके जो सारे स्टैट्स हैं वो भाई 2 गुना हो जाते हैं 3 मिनट के लिए। जिन यहाँ पे कैरबरॉस के सर पे डैगर गोप देता, लेकिन भाई यहाँ पे कैरबरॉस को तो ना कोई पेन फील हुआ ना उसकी ज्यादा कोई हेल्थ कम हुई। जिन यहाँ पे पीछे कूदने का ट्राई करता है, लेकिन कैरबरॉस उसके हाथ को वाइड कर लेता और उसे दीवार में पटक देता है। जिन यहाँ पे सोचता है कि सिस्टम जितना हो सके उतना प्लेयर की मदद करने का ट्राई करता है, क्योंकि आखिर वो एक प्लेयर जो है और प्लेयर का काम ही है सर्वाइव करना। इससे पहले कि सिस्टम उसे डिवॉर कर ले, यहाँ पे उसे सिस्टम को डिवॉर करना पड़ेगा। वेल फिर अगले ही मोमेंट में जिन यहाँ पे हील हो जाता स्टेटस रिकवरी की वजह से और कैरबरॉस फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता, लेकिन इस टाइम जिन उसके दांतों को पकड़ता है उसके पहले सर को घुमा देता, दूसरे सर की आंखें काट देता
और लास्टली उसके तीसरे सर के ऊपर स्टैब कर देता और यहाँ पे कैरबरस खत्म हो गया। कैरबरस को मारते ही जिन यहाँ पे लेवल अप तो करता ही है, लेकिन उसे 3 आइटम्स भी मिलते हैं, वार्डन्स नेकलेस, कैरबरस फैंग मटेरियल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैसल डोर की, क्योंकि जिन अभी डीमन कैसल के गेट के बाहर खड़ा था और अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि अगर गेट कीपर इतना स्ट्रॉन्ग है तो सोचो भाई अंदर क्या क्या होगा। तो यहाँ पे वो टेलीपोर्टेशन वाले स्टोन को यूज करके डंजन से बाहर आता है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स को एक मिशन के लिए बुलाया गया था और भाई कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो 5 हंटर्स आए थे वो सारे के सारे वो लोग थे जो भाई डबल डंजन वाले इंसिडेंट से बच के वापस आए थे, जहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग पहले तो यहाँ पे जिन को देखते हैं और उसे बिल्कुल ही पहचान नहीं पाते कि ये सच में जिन ही है क्या, और जिनका जो पैर कट गया था वो भी भाई हील हो चुका था, उसे देख के वो और भी ज्यादा शॉक रह गए। बट दे वर एक्चुअली हैप्पी कि जिन यहाँ पे सही है और अभी भी अपनी लाइफ जी रहा है। इनकी बातें यहाँ पे चली रही थी, लेकिन तभी कुछ प्रिजनर्स यहाँ पे एक वैन से निकल के आते हैं। यहाँ पे मिशन तो सिंपल था, अंदर जाना और डंजन को क्लियर करना है, लेकिन जो डंजन है उसको क्लियर करने के लिए ये जो प्रिजनर्स हैं वो भी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी सजा कम कर सकते हैं। और ये सारे प्रिजनर्स सी रैंक के हंटर थे, सो ताकि ये कुछ गड़बड़ ना करें, इनको देखने के लिए उनके साथ जा रहा था बी रैंक हंटर कांग ताइशिक। जिन तो यहाँ पे इस मिशन के बारे में सुनते ही समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे जरूर है, और वो जूही को कहता है कि तू यहाँ से ड्रॉप आउट कर ले, लेकिन जूही कहती है अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। सो अब वो डंजन के अंदर एंटर करते हैं और गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर से फाइट करने लगा थे, और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सी रैंक हंटर्स थे तो उनके लिए गॉब्लिन को मारना क्या ही होगा भाई, और क्योंकि यहाँ पे भाई जिन भी काफी लेवल अप कर चुका था और काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था, तो उसके लिए भी जो गॉब्लिन्स थे वो भाई मामूली कीड़े थे। वो लोग तो भाई यहाँ पे जिन की ग्रोथ को देख के एकदम सरप्राइज थे। मोस्टली बेयर हैंडेड फाइट करने वाला लड़का जो कि एक गॉब्लिन को भी नहीं संभाल सकता था, आज वो ऐसे महंगे दिखने वाले डैगर के साथ इजीली फाइट कर रहा है। जिनका बस हुलिया ही चेंज नहीं हुआ बल्कि उसकी जो पूरी ऑरा है वो भी चेंज हो गई है। इन सब को खत्म करके उनके पास 3 रास्ते आते हैं जहाँ पे वो स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो बी रैंक का हंटर था वो प्रिजनर्स के साथ राइट साइड में आता, और जो मिस्टर किम का ग्रुप था वो मिडल में आता, और जो यहाँ पे जिन का ग्रुप था वो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। बट भाई यहाँ पे उस बी रैंक हंटर के इरादे तो कुछ और ही थे, क्योंकि वो यहाँ पे उन प्रिजनर्स को मारने के लिए आया था, क्योंकि एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रिजनर्स हैं उनकी वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया था और उसकी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में थी। सो कांग ताइशिक यहाँ पे इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता। अब तुम लोग सोचोगे वाह भाई ये तो कितना अच्छा बंदा है, दुश्मनों को सजा दे रहा है, कितना मसीहा है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको यहाँ पे ऐसा करने के लिए पैसे तो मिल ही रहे थे, लेकिन उसका मेन रीजन ये था कि मॉन्स्टर को मारने से ज्यादा मजा भाई से लोगों को मारने में आता है। तो फिर क्या था भाई, यहाँ पे उन्हें एक एक करके खत्म कर देता, लेकिन जैसे वो लास्ट बंदे को मारने वाला था मिस्टर किम का जो ग्रुप था वो वहां पहुंच जाता, क्योंकि मिडल और राइट वाला जो पाथ था वो आपस में जुड़ रहे थे। तो अब वो हंटर उनके भी ऊपर अटैक कर देता। जिन लोगों की आवाज सुन के जिन का जो पूरा ग्रुप था वो भी वहां पे भाग के जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचते वो भाई हंटर जूही के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन यहाँ पे भाई जिन कम थोड़ी है, वो भाई उसका अटैक को रोक लेता है। तो यहाँ पे जो बी रैंक हंटर था वो पीछे हट जाता। कांग ताइशिक भाई यहाँ पे सरप्राइज था कि जिन ने उसका अटैक इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी रोक लिया है, और वो कहता कि अब तुमने ये सब देख ही लिया है तो उनकी तरफ तुम्हें भी मरना होगा। और तभी जिन यहाँ पे मिस्टर किम को देखता है जिसका भाई काफी ब्लड बह चुका था। जिन यहाँ पे जूही को इसे हील करने के लिए कहता, बट भाई जूही भी कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर किम जिंदा तो था लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो यहाँ पे मिस्टर किम अपने आखिरी मूवमेंट में जिन से माफी मांगता है डबल डंजन वाले इंसिडेंट में से भाग जाने के लिए, और उसके बाद भाई यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती। जिन यहाँ पे कांग ताइशिक से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन भाई वो तो यहाँ पे स्टोरी बनाने में बिजी था कि आखिर वो क्या क्या रीजन दे सकता है कि ये सब लोग कैसे मारे गए और बस मैं ही जिंदा बच गया हूँ। जिन फिर उससे यहाँ पे फाइट करने का डिसाइड करता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ। और फिर यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम की स्वॉर्ड लेके उसके सामने आता। जूही यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को अपनी पावर से फिजिकल बफ प्रोवाइड करती है, जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है, और यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और बी रैंक हंटर भिड़ जाते हैं। बट भाई टू एनीवन सरप्राइज मिस्टर किम काफी अच्छे स्वॉर्ड्समैन थे और केंडो में तो एकदम प्रो थे, जहाँ पे उनका एक स्टूडेंट तो भाई एस रैंक हंटर था। बट क्योंकि अवेकनिंग के टाइम पे उन्हें स्ट्रेंथ के बदले मैजिक की पावर्स मिली थी, तो वो डंजन के अंदर आज तक अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को यूज नहीं कर पाए। ऑल्दो मिस्टर सॉन्ग की जो स्वॉर्ड्समैनशिप थी वो काफी बढ़िया थी, लेकिन भाई जो कांग ताइशिक था वो एक असैसिन टाइप हंटर था, तो स्पीड की वजह से उसके पास काफी ज्यादा एडवांटेज था। मिस्टर सॉन्ग अपनी पूरी पावर से फाइट कर रहे थे, लेकिन भाई तब भी वो इंजर्ड तो हो ही रहा था। पर भाई यहाँ पे उसके साथ थी जूही जो कि उसको बार बार हील कर देती थी। कांग ताइशिक भी यहाँ पे सोचता है कि वैसे मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बार बार हील होते रहा फिर तो भाई मुझे थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। सो फिर से वो जूही के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से अटैक कर देते, लेकिन भाई तब भी यहाँ पे उसको डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे अपने आप को थोड़ी डिफिकल्टी में देख के कांग ताइशिक थोड़ा गुस्से में आता और भाई वो अपनी फुल स्पीड को दिखाता है,
जहाँ पे उसकी स्पीड तो इतनी तेज थी कि भाई आंखों से वो नजर भी नहीं आ रहा था। और फिर वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करते रहता, लगातार यहाँ पे डैमेज लेने की वजह से। जैसे ही मिस्टर सॉन्ग अपने घुटनों पे आते, वो भाई उन्हें फिनिश करने के लिए उसके सामने आता। बट भाई मिस्टर सॉन्ग इसी मोमेंट का इंतजार कर रहे थे और एक मैजिक ब्लास्ट करते हैं। वेल इससे कांग टाइशिक सरप्राइज तो हुआ था, पर ज्यादा कोई डैमेज नहीं पड़ा उसे और वो यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को मारने वाला था। लेकिन यहाँ पे जिन फिर से बीच में आ गया। जिन को ऐसे 2 बार अटैक रोकते हुए देखो, उससे पूछता है कि आखिर तू कौन है, तेरी रैंक क्या है। जिन भी लाइक मैं हूँ ई रैंक हंटर संग जिनवू। बट कांग टाइशिक तो भाई इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि जिन एक ई रैंक हंटर है और वो सोचता है कि जिन भाई पक्का रिअवेकन हुआ है और वो भी हाल फिलहाल में। कांग टाइशिक यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता तूने कितनी रैंक गेन करी है रिअवेकनिंग के बाद, पर मैं तुझे दिखाऊंगा कि आखिर इस फील्ड में तेरा सुपीरियर कौन है। अब यहाँ पे जिन और कांग टाइशिक की काफी टाइम तक फाइट चलती रहती, लेकिन हर चीज में जिन उसको टक्कर दे रहा था। तो कांग टाइशिक अपनी सीक्रेट स्किल स्टेल्थ को यूज करता है, जिससे वो अपनी पूरी बॉडी, साउंड, स्मेल और इवन अपनी ऑरा को भी इरेज कर सकता था। लेकिन भाई जिन इसके बावजूद भी हर बार उसके अटैक्स को रोक ले रहा था, क्योंकि जिस मोमेंट में वो जिन के ऊपर अटैक करता, उसकी जो ब्लड लस्ट है उसकी वजह से जिन समझ जाता है कि मुझ पर अटैक होने वाला है। वो तो भाई यहाँ पे जिन का पैर भी काट देता है। लेकिन जिन अपने स्टेटस हीलिंग को यूज करके एकदम ठीक हो जाता, जिसे देख के यहाँ पे असैसिन भाई एकदम शौक रहा था कि आखिर ये हील कैसे कर सकता है अपने आप को। लेकिन जिन भी भाई हर बार अपने आप को हील नहीं कर सकता। जितनी बार वो अपने आप को हील करता था, मानो उसके अंदर के जो इमोशंस है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जिन थोड़ा बोर सा हो गया था, तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को दिखाता है और ब्लड स्किल को यूज करता, जिससे भाई असैसिन डर के मारे एक जगह पे जम गया था। वो यहाँ पे देख रहा था जिनकी शैडो को, जो कि डार्कनेस से भी ज्यादा डार्क थी, और उसी बात का फायदा उठा के जिन उसे स्टैब कर देता है। कांग टाइशिक उससे मरने से पहले पूछता कि आखिर तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो यहाँ पे जिन उससे कहता है, अगर मैं तुझे कहूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो कि टाइम के साथ लेवल अप कर सकता है और ग्रो कर सकता है, तो तुझे क्या लगता है मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा। तो कांग टाइशिक यहाँ पे कहता है कि तेरी शैडो डार्कनेस से कनेक्टेड है, यू विल बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज योर शैडोज डेप्थ इन द डार्क। और ये कहते ही यहाँ पे उसकी मौत हो जाती। यहाँ पे उसके मरते ही जिन को जो उसकी स्टेल्थ वाली स्किल थी वो भी मिल जाती है, जो कि जिनको काफी यूज आएगी। पर खैर वो चीजें बात की बात है। वेल फिर जिन जूही और मिस्टर सॉन्ग को बाहर भेज देता ताकि वो ये सारा सीन गिल्ड को रिपोर्ट कर सके, और जो जिन है वो जा रहा है डंजन बॉस को मारने के लिए। लेकिन जिन यहाँ पे देखता कि उन प्रिजनर्स में से एक बंदा जिंदा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि इसका गला कट रखा था। वो प्रिजनर तो यहाँ पे सोचता कि चलो अब मैं बच गया, मुझे बाहर लेके चले जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन भाई यहाँ पे जिन तो उसे घसीटते घसीटते बॉस रूम के अंदर लेके गया और उस प्रिजनर को उसने गॉब्लिन के आगे फेंक दिया, जहाँ पे वो गॉब्लिन एक एक करके उसको नोचते गए, मारते गए और वैसे खत्म कर दिया। क्योंकि भाई आखिर था तो वो एक क्रिमिनल ही, तो आखिर जिन उसे कैसे छोड़ सकता था। जिन फिर यहाँ पे इजिली डंजन बॉस को खत्म कर देता, जो कि एक हॉबगॉब्लिन था, और वो बाहर आ जाता है। बाहर जब इंक्वायरी होती कि आखिर बी रैंक हंटर को मारा किसने, तो यहाँ पे जिन की पावर्स को छुपाने के लिए मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैंने जूही की मदद से उसे मार दिया। वेल यहाँ पे मैनेजर यो जिन चुल इस बात पे बिलीव तो नहीं करता, बट फिर यहाँ पे वो जिन को वार्निंग देता है कि एस रैंक हंटर हुआंग डोंग सू तुझे और योजिनो को मारने का ट्राई करेगा, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू यहाँ से कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली को लेकर निकल ले, क्योंकि एस रैंक हंटर्स को गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकते। वो तो भाई ऐसे लोग हैं जिनसे मॉन्स्टर्स भी टकराने से डरते हैं। बट फिलहाल तो जिन, जूही और मिस्टर सॉन्ग को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए, जिसके बाद हम जिन और जूही को साथ में देखते हैं, जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे थे और जूही यहाँ पे कह रहे थे कि जिन आखिर कैसे कितना बदल गया है, और इसी के बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर जूही यहाँ पे जाने से पहले कहती है कि वो हंटर बनना छोड़ रही है और जा रही है अपनी मॉम के होम टाउन, जहाँ पे वो काम करेगी। और वो कहती है कि जिनको अगर कभी टाइम मिलेगा तो वो उसे विजिट करने जरूर आए। और ऐसे ही हमारी शॉर्ट टाइम हीरोइन की स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अरे टेंशन मत लो यार, आएगी एक और हसीना। फिर अगले दिन से यहाँ पे जिन योजिनो के साथ सी रैंक डंजन्स को क्लियर करने पहुंच जाता, जहाँ पे उनके जो बाकी पार्टी मेंबर्स थे वो तो भाई आधे टूटे फूटे शराबी, दिल टूटे आशिक और एक स्कूल गर्ल भी थी। सो खैर जिन को क्या था, क्योंकि भाई डंजन के अंदर तो उन दोनों को ही जाना था, तो वो यहाँ पे चल दिए। और जो बाकी लोग थे वो बाहर बैठ के बातें करने लगे कि एक ई रैंक हंटर और एक डी रैंक हंटर एक सी रैंक डंजन को क्लियर कर भी पाएंगे। लेकिन भाई इस चीज का जवाब उन्हें काफी जल्द मिल गया, क्योंकि जैसे ही जिन और योजिनो डंजन से बाहर आए, डंजन का गेट यहाँ पे क्लोज होने लगा। बट भाई इतना ही नहीं, यहाँ पे वो लोग इस वाले सी रैंक डंजन को क्लियर करके और भाई 2-3 डंजन को क्लियर करने जा रहे थे, जिसको सुन के भाई बाकी सब लोग शॉक रह गए। लेकिन उन लोगों को फ्री में पैसे मिल रहे थे, तो आखिर वो लोग मना क्यों करते और भाई चल दिए उनके पीछे पीछे। सो ऐसे ही ये लोग जब सी रैंक डंजन को क्लियर करने लगे, जिसकी वजह से दूसरे जो गिल्ड्स हैं उनको सी रैंक डंजन नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे टाइगर गिल्ड के एक ऑफिसर ने देखा कि काफी स्पीड से कोई सी रैंक डंजन को क्लियर कर रहा है और उन्होंने डंजन के राइट्स लेने के लिए 10 गुना से भी ज्यादा पैसे दिए हैं। तो वो ऑफिसर यहाँ पे समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ पे जरूर है, और वो थोड़ी रिसर्च करने लग जाता है। जहाँ पे वो रिसर्च करने के बाद इस कंक्लूजन में आता है कि जो जिन है वो पक्का रिअवेकन हुआ है। सो वो चल पड़ता है इसे कंफर्म करने और जिन को व्हाइट टाइगर गिल्ड में इनवाइट करने के लिए। जहाँ जैसे वो इस डंजन के बाहर पहुंचता तो वो देखता है कि भाई बाकी लोग तो यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं
और तभी वहाँ पे जिन और योजिनो बाहर आते हैं। वो बंदा इस सीन को देख के समझ जाता है कि जिन पक्का रिअवेकन हुआ है और उसे एक कॉफी शॉप में बात करने के लिए बुलाता और जिन को यहाँ पे इन्विटेशन देता व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का। लेकिन जिन भी लाइक, अच्छा तू मुझे पहले ये बता, जो तेरे गिल्ड की जो बिल्डिंग है वो आखिर कितने की होगी। पहले तो वो बंदा यहाँ पे कंफ्यूज आता और कहता 50 बिलियन वॉन की तो होगी ही। सो जिन यहाँ पे कहता कि अच्छा तेरे कहने का मतलब ये है कि तू उस बिल्डिंग को मेरे नाम करवा सकता है, क्योंकि योजिनो मुझे ज्वाइन करने के बदले 30 बिलियन वॉन की बिल्डिंग दे रहा है। जिसे सुन के वो बंदा तो एकदम शौक रह आता है और सोचता कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी जिनको यहाँ पे अप्रोच करने के लिए। बट तभी यहाँ पे जिन उसे अपनी न्यूली एक्वायर्ड जो स्किल है स्टेल्थ को यूज करके दिखाता और उसे यहाँ पे धमकाता कि तेरे लिए अच्छा यही होगा कि मेरे बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं और ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर सोच ले भाई तेरे साथ क्या होगा। सो यहाँ पे जिन गिल्ड तो ज्वाइन नहीं करता, लेकिन कुछ सी रैंक डंजन्स के राइट्स के लिए उसे डील कर लेता है, क्योंकि जिनको अब 1-2 दिन तक डंजन्स के अंदर नहीं जाना था। और वेल इसके पीछे का रीजन है द जॉब चेंज क्वेस्ट। जिन यहाँ पे अब इतना लेवल अप कर चुका था कि वो एक जॉब को सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए जिन को एक डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर क्या था भाई, नेक्स्ट डे यहाँ पे जिन चल पड़ता है उसको क्लियर करने के लिए, जहाँ पे पहले तो उसका सामना कुछ नाइट्स जैसे मॉन्स्टर से होता। अब वैसे तो जिन यहाँ पे उनको हराने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो नाइट्स का आर्मर था वो काफी अच्छा खासा था, जिसकी वजह से जिन का डैगर था उनसे भी ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था। सो यहाँ पे अब जिन अपने हाथों से उनको उखाड़ उखाड़ कर डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वेल ये डंजन इसलिए भी अलग था क्योंकि बिना इसे क्लियर करे वो बाहर नहीं जा सकता था, और इवन यहाँ पे शॉप्स और पोशन वगैरह भी रिस्ट्रिक्टेड थे, और अगर यहाँ पे जिन लेवल अप भी करेगा तब भी उसे स्टेटस हीलिंग का जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा, यानी कि उसे अपनी हेल्थ, मैना और स्टेमिना सब कुछ देख के चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे जिन अब एक के बाद एक नाइट्स को मारने लग जाता, जिससे उसे कुछ आइटम्स भी मिलते हैं लाइक आर्मर एंड एक लेदर पाउच, जिसके अंदर भाई गोल्ड कॉइंस रखे थे, जिसको यूज करके जिन सिस्टम की जो शॉप है उससे भाई आइटम्स बाई कर सकता था। बट वेट भाई, एक जॉब चेंज क्वेश्चन तो इतना इजी थोड़ी होगा। तो यहाँ पे सडनली जिन के आगे कुछ ऐसे नाइट्स अटैक करने लग जाते जिनको भाई स्टेल्थ स्किल यूज करना आता है, और इवन कुछ मैजिशियंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। जिन भी लाइक आखिर डंजन मुझसे चाहता क्या है, मानो ये जिनसे भी मैंने पास्ट में फाइट करी है उसी चीज को यहाँ पे वापस से दोहरा रहा हूँ। जिन अब कंटिन्यूअसली इन मॉन्स्टर से फाइट करते जा रहा है, उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उसका जो फैटिक था वो काफी बढ़ते जा रहा है। लेकिन इवेंचुअली इन सबको खत्म करके जिन भाई एक थ्रोन रूम के अंदर एंटर करता है, जहां थ्रोन तो खाली था लेकिन थ्रोन के पीछे से निकल के आता है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, अ नाइट दैट प्रोटेक्ट्स द एम्प्टी थ्रोन। इग्रिस यहाँ पे आते ही लॉन्ग स्वॉर्ड से जिन के ऊपर अटैक कर देता। ऑब्वियसली जिन यहाँ पे फास्ट था तो उसे इजीली डॉज कर लेता है और अपने डैगर से उसे स्टैब करने का ट्राई करता, लेकिन जिन के डैगर से तो भाई उसे खरोच तक नहीं आई, क्योंकि इसका जो आर्मर था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी इग्रिस जिन के ऊपर कंटिन्यूअसली अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट जिन यहाँ पे स्मॉल मार्जिन से उसे वेट कर रहा था और इवेंचुअली यहाँ पे पीछे हट के सोचता है इग्रिस की जो स्ट्रेंथ, एबिलिटी और डिफेंस है वो सब कुछ जिन से ज्यादा है, और जिन का जो डैगर है उसका भी उस पर असर नहीं हो रहा। तो जिन यहाँ पे सोचता है कि उसके पास कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पे वो डिसाइड करता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने का। लेकिन भाई इग्रिस को ऐसे ही कमांडर थोड़ी ना कहते हैं, क्योंकि भाई के अंदर तो शिवलरी कूट कूट के भरी है। इग्रिस भी अपने डैगर, रोब और स्वॉर्ड को साइड में फेंक देता है और जिन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए राजी था। जिन वाज लाइक ये साला शिवलरी दिखा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। सो वापस से ये दोनों भिड़ जाते हैं, लेकिन इग्रिस तो भाई अभी भी जिन को उठा के धोबी बजाड़ दे रहा और उसे भर भर के मुक्के मारा था। जिन अपने स्प्रिंट स्किल को यहाँ पे यूज करता, तब भी भाई जो इग्रिस था उसके अटैक्स को इजीली डॉज कर पाता और उसे फिर से पकड़ के भाई सीलिंग की तरफ फेंक देता, जहां पे जिन की हेल्थ बहुत कम हो गई और जिन सीधा थ्रोन के ऊपर जा गिरा। इग्रिस यहाँ पे सोचता है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है, तो इसको जल्दी से जल्द खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से भाई जिन के ऊपर अटैक कर देता, लेकिन भाई जिन एकदम एंड मोमेंट में उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और फिर वो अपनी फुल फोर्स से इग्रिस के जो वीक पॉइंट्स है उनके ऊपर भाई डैगर से हमला करने लग जाता, यानी कि जहाँ पे जो आर्मर के जॉइंट्स थे जो कि उसके मेनली वीक पॉइंट्स हैं, जिन वहां पे हमला कर रहा था। यहाँ पे भाई जिन इग्रिस की आंखों और उसकी गर्दन पे हमला करता है और अपनी पूरी ताकत को यूज करके किसी तरह भाई इग्रिस को खत्म कर देता है। इग्रिस को यहाँ पे मारते ही जिन सोचता है कि मैं बस लकी था, तभी मैं जीत पाया, क्योंकि भाई इग्रिस उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो यहाँ पे इग्रिस को मारने के बाद जिन लेवल अप तो करता ही है, लेकिन उसके साथ उसे कुछ आइटम्स और स्किल्स भी मिलते हैं, जो कि है रेड नाइट्स हेलमेट, लेदर पाउच, टेलीपोर्टेशन स्टोन एंड डोमिनेटर टच स्किल। जिन यहाँ पे बाकी चीजों को देख के तो काफी खुश होता है, लेकिन वो सोचता कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन स्टोन क्यों मिला है, क्या ये क्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ। और तभी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, जॉब क्वेस्ट विल बिगिन नाउ, जहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कई सारे नाइट्स निकल के आ रहे थे। ऊपर एक काउंटडाउन भी चलने लगता, मतलब जिनको जितनी देर हो सके नाइट से फाइट करते रहनी है और जितनी देर तक वो सर्वाइव करेगा उसके उसे पॉइंट्स मिलेंगे, और जितनी देर उसके पास पॉइंट्स होंगे उतनी ही बढ़िया उसे जॉब मिलेगी। तो क्या था भाई, जिन यहाँ पे लग गया नाइट से फाइट करने के लिए, लेकिन पहले की तरह जिनका जो डैगर था उसका भाई ज्यादा असर नहीं हो रहा था, तो जिन यहाँ पे बेर हैंडेड फाइट करता है। इवन यहाँ पे जिन अपनी स्टेल्थ स्किल को यूज करके थोड़ा टाइम बाय करने का ट्राई करता है,
लेकिन भाई नाइट्स के पीछे कुछ मैजिशियंस थे जो कि भाई डिटेक्ट स्किल को यूज करके जिन की जो लोकेशन है उसको भाई पता लगा ले रहे थे। सो जिन की जो स्टाइल स्किल थी वो भी किसी काम की नहीं थी और जिन यहाँ पे लगातार उनसे फाइट कर रहा और वो काफी थका हुआ था। इवन उसकी हेल्थ भी भाई गिरते जा रही थी। यहाँ पे जिन 2 नाइट्स को मारता तो तीसरा जिन पे अटैक कर देता, जिन यहाँ पे फिर 2-4 को और मारता तो कोई और उस पे अटैक कर देता क्योंकि उसका स्टेमिना भी अब काफी कम हो चुका था। सो अब नाइट्स का नंबर भाई जिन को ओवर पावर करने लगा, जिन को यहाँ पे जमीन में घुसा घुसा के मार रहे थे और जिन की जो हेल्थ थी वो भी 1% पे आ गई थी। जिन पहले यहाँ पे सोचा था कि क्या मैं जो टेलीपोर्टेशन स्टोन है उसको यूज करके यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन भाई इससे पहले कि उसको यूज कर पाता उसका जो स्टोन था उससे दूर गिर गया। जिन को यहाँ पे फाइनल अटैक करके खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी तुम्हें क्या लगता है भाई जिन ऐसे ही मर जाएगा? सिस्टम ऐसे ही मरने देगा जिन को? अब भाई चाहे तुम इसे लक बोलो या फिर कुछ भी, जिन ने यहाँ पे डंजन के अंदर आने से पहले अपने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया था और अब उसका टाइम भी खत्म हो गया था। तो फिर क्या था भाई, यहाँ पे जिनको पेनल्टी एरिया में भेज दिया गया। जिन वॉज लाइक आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आ गया क्योंकि पेनल्टी एरिया के अंदर वो शॉप को यूज कर सकता था। तो फिर क्या था भाई, यहाँ पे फटाफट पोशंस को बाय करता और अपने आप को थोड़ा रिकवर करने लगा। बट उसकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे रिकवर हो पाएगी। तो जिन यहाँ पे सोचता कि तब तक क्यों ना जायंट जो सेंटीपीड्स है उनको मार के लेवल अप किया जाए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही पर हील भी होते रहेगा। सो ऐसे ही जिन 4 घंटे यहाँ पे बिताने के बाद एकदम फुल पावर में आ गया और इवन उसने अपनी इन्वेंटरी में जो गोल्ड कॉइंस पड़े थे उसको यूज करके स्टोर से एक न्यू डैगर बाय कर लिया। द नाइट किलर नाम से ही भाई समझ गया कि नाइट्स के आगे कितना काम आने वाला है ये। और ताकि ये डैगर उसके हाथ से ना गिर जाए तो यहाँ पे जिन उस डैगर को अपने हाथ से बैंडेज की मदद से बांध लेता है और जैसे ही 4 घंटे पूरे होते उसे वापस से जॉब चेंज क्वेस्ट के अंदर फेंक दिया जाता। 4 घंटे बीतने की वजह से जिन के आगे 100, 200, 500 पता नहीं भाई कितने नाइट्स खड़े थे, लेकिन क्योंकि जिन अपनी फुल स्ट्रेंथ में था और उसके बाद अपना न्यू डैगर भी था, तो फिर क्या था भाई, यहाँ पे जिन एक एक करके नाइट्स को काटने लग गया। बट फिर जिन को यहाँ पे सडनली रियलाइजेशन होता कि पहले जब मैं नाइट्स को मार रहा था तो कम से कम मैं लेवल अप तो कर रहा था, लेकिन इनको मारने के बाद तो मैं लेवल अप भी नहीं कर रहा हूँ। तो जिन यहाँ पे समझ जाता कि ये जो नाइट्स हैं वो जो मैजिशियंस हैं उनने समन किए हैं, तो पहले यहाँ पे जिन को मैजिशियंस को ही मारना पड़ेगा। फिर क्या था भाई, जिन यहाँ पे अपने हाथों में डबल डैगर स्टाइल को यूज करके नाइट्स को काटते हुए एक एक करके मैजिशियंस को मारने लगा। लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो मैजिशियंस है वो छुपे हुए थे तो जिन भी यहाँ पे दिमाग लगाता है और अपनी स्टेल्थ स्किल को यूज करता और जैसे ही जो मैजिशियन थे उसे डिटेक्ट करने का ट्राई करते, जिन उनकी लोकेशन जान लेता। जिन फिर यहाँ पे एक मैजिशियन को मारता, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, बट इसी के साथ साथ वो नाइट से भी फाइट कर रहा था। तो भाई एक नाइट यहाँ पे पीछे से आता है और जिन को स्टैब कर देता, बट क्योंकि उसने जिन के वाइटल पॉइंट्स मिस कर दिए तो यहाँ पे जिन बच गया है। लेकिन तभी कुछ मैजिशियंस अपनी पावर को कंबाइन करके मरे हुए जो नाइट्स थे उनका एक बड़ा सा गोलम बना देते हैं। बट जिन वाज लाइक अबे साले ये चिंदी सा गोलम मेरे आगे क्या करेगा, एक स्वॉर्ड को फेंक के मैंने गोलम को उड़ा दिया था तो ये मेरे सामने क्या चीज है। बट जिन यहाँ पे उस गोलम से फाइट नहीं करता, जिन यहाँ पे सीधा जाता है पीछे छुपे जो मैजिशियंस हैं उनको भाई अपनी डोमिनेटर टच जो स्किल है उसकी मदद से अपनी तरफ खींच लाता, क्योंकि स्किल का काम यही था कि जो जिन है वो ऑब्जेक्ट्स को बिना टच किए दूर से ही कंट्रोल कर सकता है। सो अब जिन यहाँ पे सारे मैजिशियंस को खत्म कर देता और जैसे ही वो लास्ट मैजिशियन को मारता है सारे के सारे जो नाइट्स थे वो खुद ब खुद ढेर हो जाते। फाइनली जॉब क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया और जिन यहाँ पे 4 घंटे 29 मिनट 16 सेकंड तक सरवाइव कर पाया, जिसके बाद सिस्टम जिन को एक नोटिफिकेशन देता कि जितने भी पॉइंट जिन ने यहाँ पे कलेक्ट करे हैं उसके अकॉर्डिंग जिन को एक जॉब मिलेगी। यानी कि भाई इसका मतलब ये है कि जिन अपनी मर्जी से जॉब को सिलेक्ट नहीं कर सकता बल्कि सिस्टम खुद उसे एक जॉब देगा। सो जिन यहाँ पे सोचता है कि पक्का मुझे कोई असैसिन टाइप या फिर टैंक टाइप जॉब मिलेगी, बट भाई सिस्टम के तो कुछ और ही प्लान्स थे। जिन यहाँ पे जैसे अपनी न्यू जॉब को देखता है ही वॉज शॉक्ड। जिन वॉज लाइक व्हाट द फक इज दिस, यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिन की जॉब थी नेक्रोमैंसर, अ पर्सन वो कंट्रोल्स द आर्मी ऑफ डेड। पहले तो यहाँ पे जिन थोड़ा सोच विचार करता क्योंकि सिस्टम ने उसे चॉइस दी थी एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने की। सो जिन एक बार उसे रिजेक्ट कर देता क्योंकि जिनको लगता कि मैं नेक्रोमैंसर बनके क्या ही करूंगा, उसके जो डेड सोल्जर्स है वो तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन सकते। बट सिस्टम उसे रिमाइंड करता कि जो नेक्रोमैंसर जॉब है वो एक हिडन क्लास है। सो यहाँ पे जिन थोड़ा सोच विचार करता है और वो सोचता कि अगर मैं नेक्रोमैंसर बनूंगा तो मैं इन मैजिशियन जैसा नहीं होऊंगा जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, बल्कि जिनके पास खुद की आर्मी तो होगी ही जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स और इवन हंटर्स को भी अपनी डेड आर्मी में शामिल कर सकता है। बट क्योंकि जिन खुद भी स्ट्रॉन्ग है तो ये जॉब जिन के लिए बेस्ट रहेगी। सो जिन यहाँ पे इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन जैसे यहाँ पे जिन ऐसा करता है जो सिस्टम है वो जिन के जो पॉइंट्स है उसको काउंट करने लग जाता, क्योंकि यहाँ पे जिन ने टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज नहीं करा उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जिन की जो हेल्थ है 50% से ज्यादा है उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जिन ने भाई यहाँ पे सारे लोगों को मार दिया उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और भाई जिन का जो सर्वाइव टाइम था उसने तो एकदम छप्पर ही फाड़ दिए थे, जिसकी वजह से जिन को एकदम से अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन मिल जाता है और जिन बन जाता है यहाँ पे शैडो लॉर्ड। जिन के पास इस जॉब से 2 स्किल्स मिली, फर्स्ट तो है शैडो एक्सट्रैक्शन
यानी कि वो किसी भी डेड पर्सन की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। बट इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस डिपेंड करेंगे सामने वाले की ओवरऑल स्ट्रेंथ और उसके टाइम ऑफ डेथ पे। और जिन करंटली 30 से ज्यादा शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसकी जो सेकंड स्किल थी वो थी शैडो सेव, यानी कि जो भी उसने शैडो एक्सट्रैक्ट करी है उनमें से जिन बस करंटली 20 शैडोज को सेव कर सकता है। सो सिस्टम यहाँ पे जिन से पूछता है शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज करने के लिए तुम्हें पहले एक फ्रेज सेट करना पड़ेगा, जिसके बाद जिन अपना पहला शैडो एक्सट्रैक्शन का फ्रेज कहता है Arise। और ये कहते ही आसपास पड़े 30 नाइट्स और मैजिशियंस की शैडो आर्मी जिन के सामने आ जाती। जिन वाज लाइक दैट्स सो कूल मैन। बट क्योंकि यहाँ पे जिन 20 ही शैडोज को सेव कर सकता था, तो अभी वो 11 नाइट्स का जो शैडो एक्सट्रैक्शन है उसको कैंसिल कर देता, जिसकी वजह से उनकी जो शैडोज हैं वो वर्ल्ड ऑफ नथिंगनेस में चली जाएंगी। और अगर एक बार शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर दिया तो वो जो शैडोज हैं उनको वापस से यूज नहीं किया जा सकता। अब भाई तुम लोग सोचोगे सेव तो 20 को कर सकता था, तो आखिर इसने 11 नाइट्स को क्यों हटाया? वेल भाई तुम इस डंजन के सबसे मेन खिलाड़ी को तो भूल ही रहे हो, और वो है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस। जिन यहाँ पे इग्रिस के पास जाके उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन 2 बार वो फेल हो जाता क्योंकि इग्रिस स्ट्रेंथ में काफी स्ट्रॉन्ग था और उसको मरे हुए 4-5 घंटे हो गए थे। सो इससे पहले कि जिन तीसरी और आखिरी बार इसको ट्राई करे, यहाँ पे वो इग्रिस से कहता है आखिर तू कब तक इस खाली थ्रोन की रखवाली करेगा, मेरे साथ आ, मुझे प्रोटेक्ट कर। Arise। एंड फाइनली यहाँ पे शैडो से इमर्ज होता है द फर्स्ट शैडो नाइट ऑफ संग जिनवू इग्रिस। अब क्योंकि इग्रिस काफी स्ट्रॉन्ग था, तो जिन की शैडो आर्मी के अंदर उसे नाइट की पोजीशन मिली थी और नाइट्स और उसके ऊपर रैंक की शैडोज को जिन नाम दे सकता था। तो जिन वाज लाइक ये ब्लड रेड कमांडर काफी बड़ा हो जाएगा, आज से तेरा नाम होगा इग्रिस। और इग्रिस भी यहाँ पे जिन के सामने झुक के अपनी लॉयल्टी शो करता है। वेल दैट्स इट। ऐसे बनता है जिन शैडो लॉर्ड और मिलता है अपने पहले नाइट इग्रिस से। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सो आगे की कहानी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर तुम्हें पार्ट 3 चाहिए तो भाई कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो नेक्स्ट आर्क होगी वो तो भाई एकदम दिल दहला देने वाली होगी। और हाँ, वीडियो को भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।